हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास लेने जा रहे हैं मैथ की, जिसका एक लेक्चर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का डाल चुके हैं। आज कॉम्प्लेक्स ही नंबर का सेकंड लेक्चर डालने जा रहे हैं, जो हमने आपको आयोटा से कैसे सॉल्व किया जाता है उसके थोड़े से रूल बताए थे। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग आज किया जाएगा। चलिए पहले रूल देख लें, कितने टाइप के क्वेश्चन के बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ये पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको आयोटा के बताए थे, पिछले लेक्चर को आप देखिएगा। आयोटा के कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आई की पावर 2 रहती है तो -1 होता है, यानी आयोटा की पावर 2 रहेगी तो -1 रहेगा। और उसके बाद अगर उसकी पावर इवन होती है, यानी आयोटा की स्क्वायर की पावर इवन होती है तो +1, ऑड रहती है तो -1। कई रूल इसमें बताए थे, कैसे सवाल होते हैं वो सब करा दिए गए थे। उनके क्वेश्चन जो हैं जैसे जैसे जो भी हैं वो आप लगाइए। पहली एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंडेड है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी होगी, आपकी रेफरेंस बुक जो भी होंगी उनमें भी पहली एक्सरसाइज में मिल जाएगा, जो आयोटा से रिलेटेड सवाल होंगे। अब उसके आगे की कंडीशन क्या है वो हमने आपको बताया था कि z इक्वल टू, अगर मान लिए x + i y है, जो ये z है इसी को पूरे को नाम को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से जानते हैं। यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि दो फॉर्म से मिलकर बनते हैं। एक आपके रियल नंबर से बनता है, रियल नंबर भी पाया जाता है इसमें, एंड इमेजिनरी नंबर भी पाए जाते हैं। इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर नाम से जानते हैं। ये दो नंबर होते हैं, यानी z = x + iy हो या -iy हो, ये दोनों नंबर से कहा जाएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं वो हमारे इन दोनों को, यानी रियल और इमेजिनरी से बनते हैं। यानी कि कोई भी एग्जाम्पल तौर पे अगर आपसे बात की जाए कि एग्जाम्पल में क्या होता है, तो कह सकते हैं जैसे 3, z = 3 + 4i आयोटा। ये जो 3 है ये रियल नंबर, इट इज़ रियल नंबर, एंड 4 जो है ये आयोटा के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और ये दोनों मिल के हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, प्योर रियल नंबर या प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अगर कहा जाए प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर में कहा जाए इमेजिनरी है और प्योर रियल है, तो अगर आयोटा की वैल्यू 0 हो जाए तो ये z = 3 होगा, तो ये प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल के लिए कहलाएगा। और अगर यहाँ पे 3 0 हो जाए, यानी यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे z = हमारे पास लिखा हुआ है x + iy आयोटा y, और x को अगर हम 0 कहते हैं तो ये z = आयोटा y मिला, यानी 0 + आयोटा y मिला। तो ये सिर्फ प्योर इमेजिनरी नंबर बचा रह गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड हो जाता है प्योर इमेजिनरी नंबर पे। और अगर y = 0 हो गया, आपका y = 0 हो गया, तो z = हो गया हमारे पास क्या, x + आयोटा 0। यानी यहाँ पे जो z डिपेंडेड है वो सिर्फ रियल नंबर पे डिपेंडेड है, तो z = x हो गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हमें करना पड़ेगा। बहरहाल सिर्फ आपको इतना सा समझना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x ± iy, यानी रियल प्लस इमेजिनरी नंबर को मिलकर बना है। चलिए आगे की बात देखी जाए, क्या क्या होते हैं इसमें। पहले एडिशन, जोड़ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवाइड, ये 4 पार्ट को हम लोग को देखना है। यानी कैसे इसको ऐड किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, कैसे इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते कैसे हैं, कैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे हम इनको डिवाइड करेंगे, ये 4 रूल देखा जाएगा। फिर मॉडुलस होता है। मॉडुलस की कंडीशन ये है, जैसे कि मॉड लगा के कैसे इसको सॉल्व करना है, इनवर्स फॉर्म क्या होती है, ये इनके आज आपके टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हम आपको बताते हैं ऐड, यानी अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर या 2 3 4 जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऐड में दे दिया है कि इसको ऐड कीजिए, तो उसको कैसे ऐड करना है वो सीखिए। सपोज दैट हमें z1 = दे दिया है x1 + आयोटा y1
एंड Z2 इसके टू दे दिया है x2 प्लस आयोटा y2 और कह दिया कि इसको ऐड करना है, तो Z1 प्लस Z2 लिखा x1 प्लस आयोटा y1 बीच में प्लस x2 प्लस आयोटा y2। जो रियल होंगे वो रियल में ऐड होंगे, जो इमेजिनरी होगा वो इमेजिनरी में ऐड होगा। जैसे x1 x2 में ऐड हो गया, x1 प्लस x2, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लोगे और यहाँ पे y1 प्लस y2। इस टाइप से जितने भी ऐड करने के होंगे सबको हम ऐड कर सकते हैं। इमेजिनरी के साथ जाके जुड़े घटेगा और रियल के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया Z1 इसका टू है 1 प्लस 2i एंड Z2 इसका टू है प्लस का 4 प्लस 5i और कहा गया इसको ऐड कीजिए Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 में पहले 1 प्लस 2 आयोटा लिखा, बीच में प्लस बनाया, 4 प्लस 5 आयोटा लिखा। जो रियल है वो रियल के साथ ऐड हो गया, यानी ये 1 प्लस 4 5 हो गया और 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा मिलके हमारा 7 आयोटा हो गया। ये हमारा Z1 प्लस Z2 आ गया। ठीक, चलिए नोट कर लिए। जैसे हमें दे दिया Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 7i एंड Z2 -2 प्लस 4i और कह दे इसको ऐड कीजिए, तो ऐड का ही तो साइन लगेगा। तो जो ऐड का साइन है उसको इसी टाइप से करेंगे, 7i बीच में प्लस -2 प्लस 4i। अच्छा 3 -2 ये 1 हो गया, 7 4 11 आयोटा हो गया। ठीक है, ये ऐड करने का तरीका है। कोई भी साइन के साथ जैसे भी उसको लिखिएगा, अगर माइनस साइन भी आ जा रहा है तो हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर माइनस माइनस है और ऐड करना है तो प्लस करेंगे और बाकी दोनों माइनस वाले ऐड करके माइनस साइन लगा देंगे, या माइनस कॉमन हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे। जैसे जो भी क्वेश्चन है वो आप करिए, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए सेकेंड पार्ट है, मान लिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में माइनस, यानी सपोज दैट Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 है एंड Z2 इक्वल्स टू हमें दे रखा है x2 प्लस आयोटा y2 है और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। कहा गया है सब्ट्रैक्ट किया, यानी Z1 माइनस Z2 आपस में घटाना है। यहाँ पे देखो बेटा Z1 यानी x1 प्लस आई y1 बीच में माइनस x2 प्लस आई y2। काम वही करेंगे हम जो हमने तुम्हें बताया है कि रियल को रियल के साथ एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ना या घटाना। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 हो गया, बीच में प्लस साइन, आयोटा बाहर कॉमन ले लेंगे, y1 माइनस y2 हो गया। ये सिंपल सा फंडा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कोई क्वेश्चन दे देता है, जैसे Z1 दे दिया गया यहाँ पे 4 प्लस 7i एंड Z2 दे दिया 2 प्लस 5i और कह दे कि इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, Z1 माइनस Z2 करिए, तो 4 प्लस 7i बीच में माइनस 2 प्लस 5i यानी आयोटा, 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2 प्लस आयोटा बाहर लेके 7 माइनस 5, यानी कह सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस 2 आयोटा आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे इस टाइप से जितने भी सब्ट्रैक्ट वालेंगे वो कर लेंगे। सिंपल है दोनों, कुछ इसमें अलग नहीं है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में यानी इनटू। मल्टीप्लिकेशन में अगर कहा जाएगा Z1 हमें दिया गया है x1 प्लस आई y1 एंड Z2
x2 प्लस i/2 ये दो दिए गए हैं और कहा गया इसका मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई यानी कि हमें z1 और z2 का मल्टीप्लाई करना है, इनटू करना है। इनटू का साइन बनाओ, डॉट का बिंदु बनाओ, जो भी बनाओ, इनटू करने हैं तो लिखा जाएगा x1 प्लस i/y1 इंटू x2 प्लस आइटा y2। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक काम करते हैं x1 से पहले इन दोनों में कर देते हैं, लिख देते हैं ऐसे x1 ब्रैकेट में x2 प्लस आइटा y2, बीच में प्लस के साथ प्लस i/y1 के साथ जो है x2 प्लस i/y2, यानी हम x2 प्लस i/y2 को एक बार x1 के साथ कर दिया, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। जब इसके साथ मल्टीप्लाई लिखा तो x1 x2 ये हो गया, x1 x2, बीच में प्लस का साइन, ये प्लस साइन है, आयोटा x1 y2 हो गया। सेकेंड पार्ट में बीच में प्लस आयोटा y1 x2 हो गया और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर y1 y2 हो गया। ये दो कंडीशन हुई, यानी इसमें मल्टीप्लाई किया गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे i/y1 को जो है यानी आयोटा y1 का x2 में मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसमें किया गया तो ये आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। और पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है भाई, इसमें से तो आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, तो ये x1 y2 प्लस y1 x2 हो गया। यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है ना, पिछले लेक्चर में पढ़ा गया, -y1 y1 y2। अब ये रियल हो गया, रियल के साथ लिखा गया x1 x2 माइनस का y1 y2 एंड प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2। ये हमारा मल्टीप्लाई की कंडीशन हो गई। जो भी मल्टीप्लाई दिया जाएगा उसकी कंडीशन में ये बन के आ गया। ठीक है, नोट कर लिए। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ना से पढ़ते जाइए, सीरियल से पढ़ते जाइए, तो बहुत इजी टॉपिक है। इसको इसी टाइप से करना है, z1 z2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये पार्ट हमारा आता है। चलिए अब इसका कोई एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, तब आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। z1 = 3 + 4 आयोटा एंड z2 = 2 + 5 आयोटा। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करना होगा z1 × z2, तो z1 है 3 + 4 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा। जैसे बताया है वैसे ही मल्टीप्लाई करना है आपका 3, फिर जो आपके दूसरा नंबर पूरा लिख दिए 2 + 5i, बीच में प्लस का 4 आयोटा है उसके साथ फिर इसको लिख दिए 2 + 5i। मल्टीप्लाई किया 6 + 15 आयोटा, 8 आयोटा प्लस 20 आयोटा का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 6, और यहाँ पे 6 है, प्लस में इन दोनों को ऐड किया गया 15 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो ये 23 आयोटा हो गया। एंड इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 20, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, पता है आपको। तो इनको ऐड किया गया तो ये आ गया 6 में से -20 जाएगा, तो माइनस का 14 + 23 आयोटा, ये वैल्यू हो गई। ठीक, चलिए नोट कर लिए। अगर मान लीजिए कि एक प्लस का एक माइनस का भी होगा, तब कैसे होगा? यानी z1 हमें दे रखा है 3 + 4 आयोटा एंड z2 दे रखा है 2 - 5 आयोटा, और तब इनका मल्टीप्लाई करना है z1 × z2 करना है, तो 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 5 आयोटा लिखा। 3 + 4 आयोटा का मल्टीप्लाई पहले, या 3 के साथ जो है इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2 + -5 आयोटा, बीच में प्लस का 4 आयोटा 2 - 5 आयोटा।
अब मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 माइनस का 15 आयोटा हो गया, यहाँ प्लस का 8 आयोटा है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 20 आयोटा का स्क्वायर हो गया। 6 में से 23, ये 23 है, क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको, 23 है और 8 है तो यहाँ पे कितना 7 आयोटा, और माइनस का ये हो गया, ये माइनस साइन, ये प्लस का 20 हो गया, तो ये 26 माइनस 7 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई के पार्ट को कर सकते हैं। अच्छा, आप डिवाइड वाले पार्ट को देख लिया जाए जल्दी से। डिवाइड वाला पार्ट क्या है? डिवाइड वाले पार्ट में जैसे z1 इक्वल्स टू आपका x1 प्लस i y1 है एंड z2 इक्वल्स टू x2 प्लस i y2 है, और इनको कहा गया आप डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए? डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए z1 अपॉन z2 लिखा, z1 की वैल्यू x1 प्लस i y1, x2 प्लस i y2, और करेंगे क्या, जो इसका रेशनल यानी अपोजिट साइन, जो यहाँ पे प्लस है भाई, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो इसके प्लस का होगा उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x2 माइनस आई बाई टू, x2 i बाई टू है तो इसके अपोजिट यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में। क्या मिला? x1 के साथ x2 प्लस माइनस आई बाई टू हो गया, प्लस आई वाई वन के साथ में x2 माइनस आई बाई टू हो गया, अपॉन में x2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये a प्लस बी हो जा रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x की पावर 2 का स्क्वायर आयोटा y2 का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 माइनस आई x1 y2 प्लस आई y1 x2 माइनस आयोटा का स्क्वायर y1 y2, ये हो गया। अपॉन में यहाँ x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर y2 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ये माइनस का आयोटा का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 हो गया, तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2, और यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस वाले को पहले लिख दो, y1 x2 माइनस x1 y2, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, ये भी प्लस हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ओके, नोट कर लिए, समझ में आई बात? इस टाइप से इसका डिवाइड वाला पार्ट किया जाता है। एग्जाम्पल करके भी आपको एक दिखा देते हैं, फिर आप इसके क्वेश्चन लगाइएगा। सपोज दैट x1 z1 इक्वल टू में दे रखा है 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इक्वल टू दे रखा है 2 प्लस 5 आयोटा, और कहा गया इसको डिवाइड करने को z1 अपॉन z2, तो 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 2 प्लस 5 आयोटा, जो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन में 2 माइनस 5 आयोटा हो गया, 3 के साथ 2 माइनस 5 आयोटा, 4 आयोटा के साथ 2 माइनस 5 आयोटा, अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, 6 माइनस 15 आयोटा, 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, प्लस में 8 आयोटा माइनस 20 आयोटा का स्क्वायर, अपॉन ये 4 हो गया, ये 25 आयोटा का स्क्वायर हो गया।
अब ये आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये -1 इसको प्लस कर देगा, ये भी यहाँ पे प्लस कर देगा। हम लिख सकते हैं, पहले इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस का 7 आयोटा आया और ये प्लस का 20 हो गया और नीचे भी 4 + 20 हो गया, 25 हो गया। ये 26 - 7 आयोटा अपॉन में 29, ये आपके मल्टीप्लाई करके निकलते हैं z के शेप में। यानी अगर डिवाइड में अगर आपका दिया जाएगा तो इसको इसी टाइप से मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। ओके, चलिए इस टाइप की प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी होता है, उसको कैसे किया जाएगा? मान लिया क्वेश्चन हमें दे दिया गया है Z1 क्वेश्चन ही डायरेक्ट देते हैं, 1 + 2i 1 - 2i, बीच में प्लस 1 - 2 आयोटा यानी 1 - 1 + 2 आयोटा, अपोजिट साइड में प्लस या माइनस या कोई भी सिंबल दे दे, ये दे दिया जाए। तो इसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसका अपोजिट ये लिखा है, इसका अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए। 1 - 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा, जब ये इसके साथ लिया गया तो ये हट गया, ये इसके आके इसकी पावर बन जाएगा, यानी 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, बीच में प्लस 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर यहाँ बन गया, 1 + 4i² 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 2 1 × 2 आयोटा, a + b का होल स्क्वायर लिखा, 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर -2 × 1 × 2 आयोटा, अपॉन में क्या हो गया, a + b a - b, यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, अब देख रहे हैं ये प्लस का और ये माइनस का चला गया, बचा क्या रह गया, सेम चीज थी, बाई 4 आयोटा यहाँ मिल रहा था, 4 आयोटा यहाँ माइनस में मिल रहा था, 1 प्लस में 4 आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस में 4 आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे भी मिला, नीचे मिला 1 - 4 आयोटा का स्क्वायर मिला, ये दोनों प्लस के माइनस के, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये 1 1 ऐड होके हमारे हो गए 2, और ये माइनस का 4 और ये भी माइनस का 4, ये भी माइनस का 4, ये भी माइनस का 4, और नीचे 1 प्लस का 4, यानी मिला टोटल -8, -8 में से गया 2, तो -6/5 आंसर है। ठीक है, इस टाइप से इसके जो है कैलकुलेशन किए जाते हैं अगर डिवाइड वाले पार्ट दिए जाएं तो। अब आज आपको हमने जो है 4 पार्ट ये कराए हैं कि डिवाइड, मल्टीप्लाइज, ऐड, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मॉड, इन्वर्स के रूल सिखाएंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, या मॉड आपके जितने मॉडुलस पार्ट होते हैं कि इसके मॉड दिए जाएंगे वो कैसे निकलेंगे, इन्वर्स कैसे निकलेगा, किसी z का z' से या z' से मल्टीप्लाई, इसको मॉड कहते हैं या इन्वर्स कहते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या आएंगे। अभी एक लेक्चर और इसके ऊपर बचा है जो आपके शुरुआत के 3 एक्सरसाइज होंगी रेफरेंस बुक में, और एनसीईआरटी में शायद 2 ही में होगी, उसके बचे हुए। उसके बाद हम लोग इसका अगला जो लेक्चर होता है वो होता है जो एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में देते हैं फर्स्ट ईयर के, या कंपटीशन में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें जो है आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है, उसका कहता है स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट का पढ़ा जाएगा। जब स्क्वायर रूट के पार्ट कर लेंगे तो फिर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हुए हमारे क्यूबिक रूट के टॉपिक हैं। करीबन ये 4-5 लेक्चर का और है, फिर इसके टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।